फ़ाइन बाल है, फ़ाइन टू मीडियम है, ठीक है। इसका टेक्सचर फ़ाइन है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर हम कोई भी मटेरियल लें, उसने 30 वॉल्यूम भी अगर लेते फ़ौरन रिस्पॉन्स करना था, बट हमने 20 वॉल लिया। अभी नो कि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग है, कि चाहे टाइम पूरा दिन लग जाता है, डज़न्ट मैटर। आप कोशिश करें कि बाल सेव हो। आप देखिए इतना फ़ाइन बाल है, और तकरीबन ये 1 आवर के बाद अगर रीचेकिंग देखें ना, अभी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट अच्छा से ले। उसमें जब आप ओलाप्लेक्स डालते हैं तो वो मज़ीद आपके बालों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, ठीक है। हमने इसमें आपको पता है, जब भी जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें ड्राइनेस तो ऑब्वियसली आती है, और ड्राइनेस जाती कैसे है, आफ्टर केयर करते हैं और लास्ट में जब प्लेक्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उससे, लेकिन डैमेजिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम रीचेकिंग जो कर रहे हैं, ये नेक्स्ट फॉइल भी आपके सामने ही हम ओपन करते हैं। इसे क्लोज़ कर दे ताकि फेस पे ना आए। अगेन इसे अभी कवर करेंगे, इसे 30 मिनट मज़ीद देंगे, क्योंकि हमने 9 लेवल अचीव करना है, और ये हमारा 7 to 8 तक आया है। आप देख रहे हैं इसमें पैचेस भी हैं अभी, कि इतना फ़ाइन बाल अगर इससे हम 30 वॉल के साथ 15 से 20 मिनट भी रखते हैं तो ये अच्छा खासा लिफ्ट कर जाता है। बट प्लीज़ आप इस चीज़ पे फोकस किया करें कि टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए, बट आपके जो है वो बाल सेव रहें इंशाल्लाह। इसको दोबारा रीचेक करते हैं। अच्छे से आपने ब्रश लेना है, ब्रश स्ट्रॉन्ग वाला हो, सॉफ्ट ना हो, और उसकी मदद से इस तरह से आपने जो है वो मल्सीफाई करते हुए दोनों तरफ से अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है। लास्ट में आप देखें जो इसके एंड लेंथ है वो ऑलमोस्ट हो रही है। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ से मटेरियल निकालेंगे इधर से, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे आप ग्लव्स नहीं पहन रही, आप हाइजीन का ख्याल नहीं कर रही। हाइजीन का नहीं बल्कि आपके बर्निंग हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कुछ रील्स आप लोग देखते हैं ऐसी जिसमें ना कुछ लोग ऐसे जो पकोड़े तलते हैं और तेल में हाथ डाल देते हैं। मेरा वो हो गया, मेरी अब बर्निंग नहीं होती। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ। आई थिंक काम कर कर के ऐसे हो गया, कहते हैं ना सुन सुन के सुन हो जाते हैं, तो मेरा कर कर के ना मेरे हाथ सुन हो गए, मुझे बर्निंग नहीं होती। पता नहीं ये क्या सीन है। तो लेकिन आप लोग लाजमी ग्लव वेयर किया करें, क्योंकि ब्लीचिंग होती है तो इसमें, लेकिन ओलाप्लेक्स है, 20 वॉल है, तो ऐसा चीज़ इतना आप लोगों को नुकसान भी नहीं देता। इसको दोबारा रीचेक करते हैं। अच्छे से आपने ब्रश लेना है, ब्रश स्ट्रॉन्ग वाला हो, सॉफ्ट ना हो, और उसकी मदद से इस तरह से आपने जो है वो मल्सीफाई करते हुए दोनों तरफ से अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है। लास्ट में आप देखें जो इसके एंड लेंथ है वो ऑलमोस्ट हो रही है। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ से मटेरियल निकालेंगे इधर से, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे आप ग्लव्स नहीं पहन रही, आप हाइजीन का ख्याल नहीं कर रही। हाइजीन का नहीं बल्कि आपके बर्निंग हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कुछ रील्स आप लोग देखते हैं ऐसी जिसमें ना कुछ लोग ऐसे जो पकोड़े तलते हैं और तेल में हाथ डाल देते हैं। मेरा वो हो गया, मेरी अब बर्निंग नहीं होती। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ। आई थिंक काम कर कर के ऐसे हो गया, कहते हैं ना सुन सुन के सुन हो जाते हैं, तो मेरा कर कर के ना मेरे हाथ सुन हो गए, मुझे बर्निंग नहीं होती। पता नहीं ये क्या सी। आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस पर नया, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मेन चीज़ है, इस पर नया मटेरियल लगा रहे हैं। जो 1 घंटा हमने रेस्ट दिया वो हमारा मटेरियल 20 वॉल का और था, ये 20 वॉल का मज़ीद और है, क्योंकि जो हमने टाइमिंग हम दे चुके हैं उस मटेरियल ने जितना काम करना था वो कर चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं उसी मटेरियल को दोबारा से पेनिट्रेट कर रही हूँ, मैं मटेरियल चेंज बना रही हूँ, ठीक है ना। तो चेंज, और वो भी हमारा जो है वो 10 या 20 है, इससे ज़्यादा नहीं। 30 पे मत जाइएगा। एक चीज़ का खास ख्याल करें, आप लोगों को कितने का पे काम करें, टाइम टेकिंग है। क्लाइंट भी अपना माइंड बना के आएगा। जहाँ तक मैंने जज किया है, क्लाइंट का माइंड बनाए कि जी अगर हम अच्छे ब्रांड पे काम कर रहे हैं, लो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, टाइम टेकिंग है, क्लाइंट भी अपना माइंड, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक काम जो हम एक करा के एक साल इंजॉय कर सकते हैं, बेहतर है उससे कि हम उसे हर 6-6 माह बाद कराएं और उस पर इतना लाखों, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये लाखों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके कराने के बाद अगर आफ्टर केयर नहीं करते तो भी हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम कहें आपका ये
जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करा रही हैं स्टे करेगी, स्किप कर जाएगी, बाल ख़राब हो जाएंगे, रुखे हो जाएंगे, ड्राई डैमेज होंगे, फिर आप लोग कहते हैं जी मैंने फ़लाँ चीज़ कराई मेरे बाल ख़राब हो गए। सो सिर्फ हाईलाइट्स वही लोग कराया करें जिनके अंदर इतना दम हो कि वो इसकी केयर करें। दम से मुराद, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो बच्चों में, घरों में होती हैं, लेज़ी हो जाती हैं, ठीक है, फाइनेंशियली इशू ना भी हो तो इस तरह के इश्यूज़ में आती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वो आफ्टर केयर कर रहे हैं, देन आप लोग हाईलाइट्स कराएं। अदरवाइज़ ना आप खुद परेशान हो ना किसी और को करें। और जो आप सबके लिए माजरा, जो भी हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के हैं, यूट्यूब के हैं, फेसबुक के हैं, उनके लिए यही माजरत है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगली ईद पे आप लोगों के अपॉइंटमेंट्स लूँ हेयर के, क्योंकि अभी हमारे पास स्लॉट्स नहीं हैं। और मैं किसी का भी, क्योंकि जितने भी आप लोग हमारे साथ अपनी सिचुएशंस शेयर कर रहे हैं सारे बर्निंग वाले हेयर हैं और इन हेयर पे टाइम लगता है, पूरे पूरे दिन लगते हैं, 2-2 दिन लगते हैं। कोई मेटालिक है, किसी ने 20 दफ़ा कलर करके बाल डैमेज किए हुए हैं। सो उसके लिए यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको टाइम देंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके कोशिश होगी कि ईद के भी 1 महीना बाद, क्योंकि उसके बाद हमारी क्लासेस भी हैं और कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको पेंडिंग रखा हुआ है। तो आप लोग टच में रहा करें। इंस्टाग्राम पे हम डालते रहते हैं स्टोरीज़ पे कि हम कब जो है अपनी अपॉइंटमेंट ओपन करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ वेट करें। और जिनके ऑलरेडी बाल ख़राब हुए हैं, यही कहूँगी कि ऑयलिंग करें, केयर करें, बालों को हेल्दी करें। इंशाल्लाह जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो अच्छा होगा। और जो मेहंदी वाले हैं, मेटालिक वाले हैं, वो तो क्लैरिफाइंग से भी वॉश करते रहें ताकि उसकी कोटिंग उतरती रहे। कुछ समझ ना आए कमेंट करें। और इंशाल्लाह जो किसी ने मज़ीद समझना हो यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे एक्सप्लेन वीडियोज़ पड़ी हैं हमारी हाईलाइट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।